सरजमीन पीलीभीत में बहुत पीले चावल खाए जा रहे हैं, इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है। हजरत को बुलाया गया है। हजरत आज बिरयानी का मर्तबा, बिरयानी की शान आपको बता देंगे। बिरयानी की शान क्या हुआ करती है, बिरयानी का मर्तबा क्या हुआ करता है। आइए हजरत, इस शेर के बाद हजरत को आपके हवाले करता हूँ कि निकल कर देख से सामने जब आती है बिरयानी, निकल कर देख से सामने जब आती है बिरयानी, हकीकत में दिल को बहुत भाती है बिरयानी। और ये एक और शेर आपके हवाले करता हूँ कि हो दस्तरखान पर चटनी, सलाद और बर्फ का पानी, हो दस्तरखान पर चटनी, सलाद और बर्फ का पानी, गले से जल्द इनके साथ उतर जाती है बिरयानी। लीजिए हजरत माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे सरजमीन पीलीभीत में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया है कि यहाँ के लोग पीले चावल की जानिब ज़्यादा भाग रहे हैं, बिरयानी को छोड़ते चले जा रहे हैं। बिरयानी की फजीलत का इनको मालूम नहीं है, बिरयानी का मर्तबा इनको मालूम नहीं है। ये पीले चावल की तरफ भाग रहे हैं, पिलपिलौटे हो रहे हैं, इन्हें इतनी तमीज़ नहीं। आज इसी बारे में बताने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। ये शफकत भाई कैसे होंग रहे हो? ये आज तुमने पीले चावल नहीं खाए होते तो यहाँ औंगते नहीं। आज तुम ये जो तुम आज इलेक्शन हारे बैठे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पीले चावल खाने की वजह है। बहुत खूब हक कह रहे हैं। इन पीलीभीत वालों का कोई भरोसा नहीं है कि पीले चावल खा के वोट डालने गए हों और पता नहीं कहाँ का वोट कहाँ डालिया हो जाए। आपने कई तरीके की बिरयानी सुनी होगी, जैसे मसाले वाली बिरयानी और ब्राउन बिरयानी, कई तरीके की बिरयानी होती है। हैदराबादी आपने सुनी होगी, मुरादाबादी आपने सुनी होगी, इसके चौचे भी आपने सुनी होगी, बदायूं भी आपने सुनी होगी, रिछा वाली बिरयानी आपने सुनी होगी, बहरबी की जिलानी की बिरयानी आपने सुनी होगी, पीलीभीती आपने सुनी होगी, सितारगंज भी आपने सुनी होगी। कभी पीले चावल सुने के मुरादाबादी सुने आपने कि पीलीभीती पीले चावल? हक कह रहे हैं। आज तुम पीले चावल खा के इतनी बेहुरमती कर रहे हो बिरयानी की, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। तारीख का मुताला उठा के देखोगे, किताबें लौट लौट करके देखोगे, पन्ने छान लोगे, किसी तारीख में ये नहीं लिखा कि पीले चावल खाने के बाद कोई जंग पर गया हो और जंग जीती हो। पीले चावल खाने वालों की बस की बात ना थी कि 20-20 किलो की तलवारें उठाते और 80-80 किलो के भाले उठाते, जैसे कि आज तुम मेरे सामने बैठे हुए हो। पीले चावल खा के पिलैंदे हो गए हो, दिल से पोपले हो गए हो, दिमाग से खोखले हो गए हो। तुम्हारी बस की बात ये नहीं है पीले चावल खा के कि आज तुम एक छोटी सी छुरी भी उठा लो। बहुत खूब हक कह रहे हैं। इतने खोखले हो गए हो तुम, इतनी आवाज नहीं आ रही है कि हल्का सा बाबा बोल दे। इतने खोखले हो गए अंदर से। कहीं ऐसा तो नहीं है इन पीलीभीत वालों ने इस प्रोग्राम में पीले चावल की मिलावट की हो, यहाँ पर भी प्रोग्राम किया हो तो पीले चावल के भगोने बनवाते हो? क्योंकि रमी तुझे मुझे दाहून भाई, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बिरयानी बन रही है, बिरयानी। वो तो ठीक है बिरयानी बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इन पीलीभीत वालों ने मटर की बिरयानी बनवा रखी हो? आइए एक वाक्य बता देता हूँ सरजमीन पीलीभीत का, एक वाक्य बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ सब लोग। जफ्फार भाई जो सरजमीन पीलीभीत के हैं, एक बार उन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया। बुलाने के बाद बोले आप हजरत जरा कमरे में आराम फरमाइए, मैं जरा नान भाई को बुला के लेके आता हूँ। नान भाई को बुलाने के लिए जफ्फार भाई घर से निकले। निकलने के बाद नान भाई के घर पहुंचे और बोले नान भाई जरा खाना बनाना है, बिरयानी बनाना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी बिरयानी बनाना है। जफ्फार भाई ये कह के वहां से चले आए। आने के बाद मोहल्ले में दावतें बांट दी, रिश्तेदारी में दावतें बांटने लगी, पूरे गाँव में दावतें बांट दी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोई हींग बटी खा के बैठा हुआ था, कोई जंजीरे का इंतजाम करके बैठा हुआ था, कोई खेत पे मेहनत कर रहा था, सोच रहा था आज तो घुट्टी टेक दूंगा, आज जफ्फार भाई की यहाँ बिरयानी खा के मजा लूंगा, पूरा लुत्फ उठाऊंगा, आज बोटी नोच दूंगा। उधर नान भाई अपना करछला लेकर निकल पड़ा। निकलने के बाद सोच रहा है आज ऐसी बिरयानी बना दूंगा जफ्फार भाई का भी नाम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। और निकलने के बाद जब जफ्फार भाई की यहाँ पहुंचा, क्या देखता है, एक तरफ 2 बोरे मटर छिली पड़ी है, एक तरफ 1 कट्टा आलू छिले पड़े हैं, एक तरफ सोयाबीन सूख रही है। नान भाई ने जब ये मंजर देखा, अपना करछला उठाया और ऐसे भागा जैसे हिरन शेर को देख के भागती है। जफ्फार भाई ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे पास लेकर आए
और नान भाई ने मुझे ये सारा मसला बताया तो मैंने गोश्त के पैसे दिए, फिर जाके कहीं भगोना बना है। तो नाक बची है इन पीलीभीत वालों की, ये हालात हैं इन पीलीभीत वालों के। बहुत खूब। देखो मैं तुम्हें यही समझाने आया हूं कि ये बिरयानी के बराबर पीले चावल नहीं हो सकते, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम कहीं भी किसी शादी में जाओगे, किसी प्रोग्राम में जाओगे तो बिरयानी ही बिरयानी नजर आएगी, पीले चावल तुमको नजर नहीं आ सकते। कहीं पे तुम रिश्ता देखने के लिए जाओगे, वहां पे बिरयानी की जगह अगर पीले चावल आपको नजर आ जाएं तो क्या रिश्ता कर दोगे? नहीं करेगा कोई नहीं। अब मैं अपना मौजू यहीं पे खत्म करता हूं। बिरयानी के नाम पे एक शेर सुन लीजिए कि पीले चावलों को बिरयानी समझना है तुम्हारे दिमाग का फेर, और रोज खाओगे बिरयानी तो लगने लगोगे शेर। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगला प्रोग्राम हमारा तंबाकू पर होगा।